पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि त नर न घनेरे। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, हमेशा की तरह आप सभी प्रबुद्ध साथियों का, गणमान्य साथियों का, मातृशक्ति का, सभी बहनों का, सभी पुरुष सैनिकों का, सभी कार्यरत सैनिकों का मैं तहे दिल से जय हिंद और अभिवादन करता हूँ। ये मैंने क्यों कहा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। कहने का मतलब कि दूसरों को उपदेश देने वालों की संख्या कमी नहीं है, लेकिन अपने दिए गए उस उपदेश पर अक्षरशः पालन करने के लिए उनकी संख्या बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले तो आप सभी को बता दूं कि मुझे बार बार याद आती है डॉक्टर वैद्यनाथन जी की बातें कि हॉस्पिटल बना हुआ है एक्सीडेंट करने वालों की इलाज करने के लिए, लेकिन रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए सावधानी बरतना हम सब का कर्तव्य है, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। कोई भी हॉस्पिटल, चाहे कितना भी ऑक्सीजन हो, कितना भी आईसीयू का बेड हो, कितना भी वेंटिलेटर हो, अगर एक्सीडेंट करने वाले की संख्या बढ़ जाए तो वो नहीं संभलेगा। मुझे बड़ी खुशी होती है बिहार का होने के नाते, बिहारी होने के नाते, जिस बिहार की अपनी गरिमा है, जिस बिहार का अपना इतिहास है, जिस बिहार की अपनी तेजस्विता है, तो मैं उन सभी बिहार वासियों से ये सलूट करते हुए निवेदन करता हूं कि ये हम सभी की जागरूकता है, जिसके चलते कहाँ प्रतिदिन 15,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आने वाला, जो संक्रमण का दर 14% से ज़्यादा, वो आज कल का फिगर है, कल 28 मई का, वो 1765 है एक दिन में, जो सबसे कम आंका गया है इन 2 महीनों में के दौरान। और डेथ करने वाले की संख्या 61 आप ये कह सकते हैं, और रिकवरी रेट 95.76, मतलब 100 में 96 लोग ठीक हो रहे हैं। 96 लोग ठीक हो रहे हैं ये माना जाए, क्योंकि 50% से ऊपर, 50 पैसा से ऊपर उसे अग्रिम 1 रुपये मान लिया जाता है। तो 100 में 96 लोग ठीक, और आपके 1 लोग संक्रमित, और एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो आप समझ लीजिए कि मतलब 2 के करीब रह गई, 3 के करीब रह गई है। जो मैंने फिगर नोट किया है, वो फिगर यह है कि बिहार में अब तक 7,02,682 कोरोना के केस मिले, जिसमें रिकवर की संख्या है 6,72,868, डेथ की संख्या है 5,004, हॉस्पिटल में जो इलाजरत हैं वो हैं 24,809। और अगर मुजफ्फरपुर की बात करें, जहां मैं निवास करता हूं, वहां कल का है फिगर 37 पॉजिटिव केस मिले, 3 रिकवर्ड हुए, 34 एक्टिव केसेस हैं। सीतामढ़ी ज़िला की बात करें, जहां मेरा ससुराल है, जहां मेरा कार्य क्षेत्र है, 34 आपको कल पॉजिटिव केसेस मिले, जिसमें 3 की रिकवरी, सॉरी मैं गलत बोले, हाँ 34, और जिसमें 5 आपको रिकवर्ड हुए। डेथ की संख्या 1 है और 28 लोग इलाजरत हैं। पूर्वी चंपारण जो हमारा गृह जिला है, जहां मैं पैदा हुआ, वहां 43 केस मिले, रिकवर हुए 4, डेथ हुआ 1 और 38 लोग कार्यरत हैं।
ये मैंने फिगर इसलिए बताया है कि जब विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो उसको अपना प्रोग्रेस जब होता है प्रतिदिन के कामों में पढ़ने से, तो उसको अच्छा लगता है और वो अपने आप में मेहनत करने के लिए फिर बाध्य हो जाता है। सो मैं आप सभी बिहार वासियों से निवेदन करता हूँ, सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही लॉकडाउन का पालन करते रहें और उसके बाद सरकार की गाइडलाइन को पालन करते हुए, अभी 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन है, खुल जाने के बाद भी देश फिर से आगे बढ़ेगा और इसमें हम सबका कर्तव्य है कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी मेंटेन करिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बाहर भी अगर आप निकलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, वैसे बिना काम के बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि समय का कुछ पता नहीं लगता। आप सभी ने रामायण देखे होंगे, पढ़े होंगे। आज दिन में राजा दशरथ जी ने आदेश किया सभी सभासदों के सामने कि कल रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, वो अयोध्या के राजा बनेंगे। लेकिन रात में तिरिया चरित्र ऐसी लगी, मंथरा ने कैकेयी को ऐसा भड़काया कि उसने अपने लंबित 2 वरों का मांग कर लिया कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास और भरत जी को राजगद्दी मिलनी चाहिए, और वही हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र जी को नहीं होता तो शायद वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाने से रह जाते। वैसे तो खुद ही विष्णु के अवतार थे, जो 24 अवतार हुए हैं हमारे विष्णु के, उसमें रामावतार भी हुआ। कहने का सेंस यह है कि गलत करने वाला कभी भी गलत ही होगा और सही करने वाला कभी भी सही ही होगा। रावण जैसा प्रतापी राजा, विद्वान, प्रकांड पंडित, उसे पता था कि हम गलत कर रहे हैं। उसने माँ जानकी का अपहरण किया, धृष्टता से दूसरी की पत्नी को अपने कब्जे में लाया और वह पूरे लंका का सर्वनाश कर दिया। लेकिन वहीं पे एक विभीषण जी निकले। जब उनसे पूछा गया, भगवान ने पूछा कि हे विभीषण, आप उस राक्षसों की दुनिया में कैसे रहते हो? तब विभीषण जी ने कहा था कि मेरी हालत प्रभु वही है जो 32 दांतों में जीव बेचारा रहता है। समय का तकाजा होता है, हर आदमी अपने कर्मों के लिए दोषी माना जाता है और वही उसका कर्म जो है उसके प्रशस्त आगे के मार्ग पर परिलक्षित होता है। मैं इसलिए ऐसा कहा हूँ कि जब मुझे पता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, हम सबको पता है। अगर कोई कहे, एक बच्चा भी कहे तो शायद नहीं मान सकते, फिर भी हम बाहर जाएंगे, बिना काम के मटरगश्ती करेंगे, हजारों हजार का जुर्माना देंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे, सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, फिर हम सभी सुरक्षित कैसे रहेंगे? अभी आपने देखा बिहार में 3 दिनों से यास तूफान का कहर चल रहा है। 27 और 28 बड़ा गंभीर रहा है बिहार के लिए। आज थोड़ी स्थिति ठीक है। उसमें यास तूफान में मरने वाले की संख्या 7 हो गई है। ब्लैक फंगस के बिहार में 378 मरीज हो गए। मैं यही निवेदन करता हूँ एक पूर्व सैनिक अधिकारी होने के नाते कि हम सभी इसका पालन करें। इसीलिए मैंने कहा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने से अच्छा है कि पहले हम उसका अक्षरशः पालन करें, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। निश्चित रूप से मृत्यु तो अवश्यंभावी है। जो इंसान जन्म लेता है उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है।
लेकिन एक होता है समय और एक होता है असमय या कुसमय। तो मरना है तो एक सैनिक के नाते बॉर्डर पर शहीद होइए, मरना है तो कुछ देश के लिए, कुछ राज्य के लिए कर गुजर करके, कुछ ज़िले के लिए, समाज के लिए। लेकिन ऐसा कोरोना जैसे महामारी में मर जाना ठीक नहीं, इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। याद होगा हम लोगों को कि 1970 में हम सभी को चेचक के, खसरा के टीके लगे थे, जो 7-7 दिन, 8-8 दिन घाव रहे थे। आज भी हमारे आप जो पुराने लोग हैं उनके बाँह में निशान हैं, उनके बाजुओं पे निशान हैं, लेकिन हम सभी ने टीका लिया और उस खसरा से निजात पाया। उसी तरह से जहाँ भी जिसे भी मौका मिलता है वो वैक्सीन लेने में कोई कोर कसर ना छोड़े, सरकार की नीतियों का पालन करें, इस महामारी में एकजुट होकर के साथ लड़ें, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।